आदि महोत्सव बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को और सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावृतांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिन यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। कैंटो 10 का अभी हम लोगों ने 21वां अध्याय समाप्त किया और आज जो 21वां अध्याय गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणुगीत की सराहना और 22वां अध्याय आज हम शुरू करेंगे। उसके पहले 21 अध्याय तक हमने जो चर्चा की है हम लोग उसको दोहराते हैं संक्षेप के अंदर में। कैंटो 1 का 10वां अध्याय भगवान का मुख मंडल है और भगवान क्यों यहाँ अवतार लेते हैं। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यदि गीता का ये जो श्लोक है 4वें अध्याय का तो पूछेंगे तो भगवान गीता, लेकिन तत्व की दृष्टि से हम देखेंगे तो भगवान जो सृष्टि पालन संहार करते, सोचिए जो सृष्टि वो बैठे बैठे वो महाविष्णु कानोदक्षाय विष्णु उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकल सकते हैं, पालन हो सकता है। तो भगवान वो अपने धाम में बैठे हुए क्या असुरों का वध नहीं कर सकते फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। लेकिन भगवान जब आते हैं तो इसलिए भगवान को अद्भुत कर्मणा कहा गया है। माने भगवान जब आते हैं तो उनके कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, भगवान भक्तों के संग आदान प्रदान करना चाहते हैं। और उनके जो आत्माएं बिछुड़ गई है भौतिक जगत में, कष्ट पा रही है, अरे कष्ट पा रही है, भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है तो भगवान खुद आते हैं, आचार्यों को लेके आते हैं, सारे अवतार को लेके आते हैं, शक्तियों को लेके आते हैं और लक्ष्य एक ही होता है कि अपने भक्तों को कैसे उनका उद्धार किया जाए। इसे आचार्य को लाते, इससे सबसे ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं उनसे जो भगवान के बिछड़े हुए आत्माओं को उनसे जोड़ता है। तो भक्ति, भक्तों का भक्त है, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। ये स्टार्ट करके हम जब चलेंगे तो हमारे को समझ में आएगा तत्व क्या है, भगवान वास्तव में क्या चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान जब पृथ्वी में अधर्मी लोग ज्यादा हो गए तो भगवान एश्योरेंस देते हैं, ठीक है मैं आऊंगा सारे अपने अवतारों को लेकर, अपनी सारी शक्तियों को लेकर। लेकिन भगवान ये आकर करके केवल मारे नहीं है लोगों को। तो यही हमने देखा। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं मुझे भगवान की, क्वेश्चन क्या 10वें कैंटो में, मुझे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के बारे में बताओ।
ये याद रखना हम लोग, क्योंकि अभी टीचिंग में तत्व के ये कार्यकलापों पे बताया, और उसमें पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार कंस ने भगवान माता बस देवकी के 6 पुत्रों को निर्ममता से मार दिया। और याद करेंगे, देखिए आसुरी जो प्रवृत्ति होती है और जो गलत संग होता है, उसकी चेतना इतनी कलुषित होती है। सोचिए, अपनी बहन के माने अपने भांजों को वो एक एक करके निर्दयता से मार देता है। तो अपनी प्रतिष्ठा, अपने आदमी को शरीर के प्रति कितनी वो रहती है, आसक्ति रहती है। ब्रह्मा जी इंद्र को अभिशाप मिला था, तो ब्रह्मा जी कई जब उसका इंद्र का समय खत्म हो गया, तो अभिशाप क्या मिला था उसको? सुअर की योनि मिली। तो सुअर की योनि जब उसको मिल गई, समय जब खत्म हो गया, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, देखो इंद्र, बहुत खुशखबरी लेके आया हूं तुम्हारे लिए, कि देखो अभी तुम्हारा जो कष्ट भोगना था भौतिक जगत में, तुमने जो पाप किया था वो अब कट गए हैं, अब तुम अपने स्वर्ग को आ जाओ। तो इंद्र कहता है, क्या बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी, अभी मेरा सुअर है, इतना बड़ा परिवार है, इतनी बीवी बच्चे हैं, और आनंद से विष्टा खाता हूँ, आनंद होता है, आप बोलते चले जाओ। ये होती है आसक्ति। और अगर उसको सुअर को ही बोल दिया, कुत्तों को बोल दिया जाए कि तेरे को मैं अभी खत्म कर करके तो मनुष्य योनि देता हूँ, वो बोलेगा माता खराब। अरे मनुष्य को ही यदि बोला जाए कि तेरे को अब तुम्हारी शरीर का त्याग कर दो और तुम्हें देवताओं की योनि, नहीं राजी होगा। तो हर शरीर के प्रति, चीज के प्रति कितनी आसक्ति होती है, कितनी बड़ी प्यार। तो यही चीज हमको शिक्षा देते हैं आचार्य, गुरु, भगवान आकर कर करके। और इसकी देखिए कंस की कितनी बड़ी कलुषित है। तो बताते हैं भगवान कि सारी आसक्ति, ये तो हुई आसुरी प्रवृत्ति। इन्हें सतोगुणी में भी यदि प्रवृत्ति रहती है, आसक्ति रहती है कि मैंने इतने अच्छे काम किए। अर्थात संक्षेप में ये कहा जाए तो भगवान कहते हैं 3 गुणों से ऊपर उठो, यही निम्न शिक्षा है। फिर दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार देवता आते हैं और भगवान की माता देवकी के गर्भ की स्तुति करती है, क्योंकि 8वीं संतान के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योगेति तत्वतः। ये याद रख, भगवान का, हम जैसे भौतिक जीवों हमारे बद्ध जीवों का जन्म भगवान का जन्म के समान नहीं होता है, उनका तो दिव्य होता है। और तीसरे अध्याय में भगवान के हमने जन्म के बारे में पढ़ा, बहुत सुंदर डिटेल के अंदर में पढ़ा। और किस प्रकार अब हमने देखा कि माता यशोदा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण, वो बाद में चर्चा करेंगे कि, और कन्या दोनों होती है, जुड़वा कह सकते हैं, होती है। और भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा, योग माया की कृपा से नंद बाबा अपने मथुरा के जो कृष्ण है, सॉरी, वसुदेव जी मथुरा के कृष्ण को, अपने पुत्र को ले जाते हैं, गोकुल के नंद बाबा के यहाँ छोड़ देते हैं और उनकी कन्या को लेकर के आ जाते हैं। चौथे, और किस प्रकार हमने देखा कि चौथे अध्याय के अंदर में जब कंस को पता लगता है कि कृष्ण की 8वीं संतान प्रकट जन्म ले चुकी है, तो किस प्रकार वो अपने कुसंग के कारण, जिसके सलाहकार थे हैं कि नहीं, हमें योग जो आकाशवाणी हुई है इसके चलते सारे जो 10 दिनों में जो बच्चे हुए उनको मार डालना चाहिए। और कंस एक एक कर करके अपने कलुष आसुरी प्रवृत्ति वाले सलाहकार की सलाह लेकर के साधु पुरुषों को सताना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय में नंद उत्सव के बारे में पढ़ा, और नंद बाबा किस प्रकार मथुरा जाते हैं और वसुदेव से मिलते हैं। 6ठे अध्याय में भगवान की लीला शुरू होती है, इतना बद्ध, लेकिन उसको माता की गति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई है। 7वें अध्याय में भगवान बहुत छोटे से हैं, 10-15 दिन के हैं, सटकासुर का 97 वर्ष का वध करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण होता है और मिट्टी भक्षण लीला होती है। 9वें अध्याय में हमने दामोदर लीला, और 10वें अध्याय में किस प्रकार भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया और बताया कि देखो, मैं, नारद मुनि जो है मेरे परम भक्त है, उन्हीं के चलते तुम्हारा उद्धार हुआ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब तुम अपने
पद से नीचे नहीं गिरोगे, ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है भगवान का। उसके बाद में 11वें अध्याय में हमने देखा कृष्णा गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ जाते हैं, बछड़ों को चराने की सेवा मिलती है, और अब उन्होंने यहाँ पर वत्सासुर और बकासुर का वध करते हैं। 12वें अध्याय में हमने देखा अघासुर के वध के बारे में, जिसको भगवान ने शारूप्य मुक्ति प्रदान की है। 13वें अध्याय में ब्रह्म मोहन लीला, जिसके माध्यम से भगवान ने अपने वृंदावन के जितने भी भक्त हैं उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करती है, चाहे वो वृद्ध गोपियां हो, युवा गोपियां हो, गायें हो, सबका बहुत सुंदर है। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी की स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति है। और 15वें अध्याय में बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। 16वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने कृष्ण द्वारा कालिया कालिया के ऊपर उद्धार किया, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा नाग कन्याओं की जो स्तुति है, अरे वो बहुत सुंदर स्तुति है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और 17वें अध्याय में कालिया का इतिहास के बारे में पढ़ा। 18वें अध्याय में हम लोगों ने फिर भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का, तो भगवान बलराम ने धेनुकासुर और प्रलंबासुर का स्थापित किया। 19वें अध्याय में भगवान ने कैसे बहुत सुंदर है कि दावानल पान किया कि मैंने उन्होंने निगल ले लिया है। और 20वां अध्याय तो बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है। वर्णन तो किसका है, वृंदावन में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है, लेकिन इसके माध्यम से एक एक शिक्षा दी है कि मनुष्य को जो तपस्या करनी चाहिए, आध्यात्मिक तपस्या करनी चाहिए, और भौतिकतावादी जीवन में सुख पाने की इच्छा उसी तरह है जिस प्रकार मरुस्थल में हम पानी जल की खोज करते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सुंदर पढ़ा कि जिस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सोचते हैं ये सुख जो शाश्वत रहता है, वो उसी तरह है सुख जिस प्रकार नदियां, जब बरसात होती है तो नदियों में जल आ जाता है, हाँ हमारे पास में सब कुछ है, लेके ही जैसे ही बरसात ऋतु खत्म होती है फिर सूखा आ जाता है, तो फिर वो चला जाता है, फिर वही नदियां सूखी होती हो जाती है? तो नदी का जल क्या होता है, इस भौतिक जगत के सुख के आने जाने के समान है। लेकिन जो सागर, भक्ति रूपी जो सागर है, जिसमें क्या भक्ति का जो है आनंद, भक्ति का आनंद सदैव बना रहता है। बहुत सुंदर किया। और पिछली क्लास में हम लोगों ने गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणुकूट की सराहना की। इसमें पूरा समरी क्या है, समरी एक ही चीज है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने 20 श्लोक पढ़े हैं उसमें भगवान कहते हैं कि जो गोपियां हैं सदैव कृष्ण में ही मग्न रहती थी, इसलिए गोपियां ही भगवान की सर्वोत्तम गोपियां हैं, ये 20वें श्लोक में कहती है। और लेकिन एक एक चीज में कहना, क्या कहते हैं, पहले कहती है कृष्ण का दर्शन करना हमारा ही नहीं अपितु सभी व्यक्तियों का लक्ष्य है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहती है, कहते हैं गोपियां कहती है, क्या कहती है, अरे जिनके पास आंखें हैं तो ये आंखों को उद्देश्य केवल कृष्ण को देखना है, उसके अलावा और कोई चीज को नहीं देखना है। कहते हैं कि, बताती है कि जिस कन्हैया जिस प्रकार नाटक मंच पर प्रकट होने वाले श्रेष्ठ नर्तकों की तरह दिख रहे हैं, और कभी कभी गाते भी है, हे गोपिया कृष्ण के अधरों का अकेले अमृतपान करने वाले इस बंसी, तो जो भगवान की बंसी है उसका कितना महत्व गुणगान करते हैं, और कितनी भाग्यशाली है कि उसने कितने पुण्य किए होंगे। जैसे कि देखो इसके चरण कमलों के कोष को पार करके पृथ्वी के बारे में कहती है, पृथ्वी कितनी भाग्य, सबसे ज्यादा वृंदावन में भगवान ने स्पर्श किसका किया, किसको अपना वो दिया, टच, भगवान ने उसको क्या दिया, संग दिया, यस, पृथ्वी को दिया भगवान। जहां जहां भी गए पृथ्वी के ऊपर भगवान के चरण थे। लेकिन स्पेशली चूंकि वृंदावन में भगवान चप्पल नहीं पहनते थे, तो वृंदावन की जो है घासे और पृथ्वी सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। उसके बाद में कहते हैं
कि पक्षी तक जो कि वृंदावन में केवल भगवान की केवल बंसी को सुन रहे हैं। और नदिया के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। नदी के बारे में कहा, नदियां बह रही है, लेकिन जैसे कृष्ण भगवान की मधुर वेणु ध्वनि आती है, नदियां रुक जाती है और वो भंवर बन जाता है, और फिर भगवान के चरणों में वो अपने को समर्पित करती है। और अंत में हम लोगों ने पढ़ा गोवर्धन पर्वत के बारे में, बहुत सुंदर कह रहे हैं। इसलिए देखिए, ये कहते समस्त भक्तों में सबसे गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? यह कृष्ण एवं बलराम के अलावा उनकी गायों को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को भी सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ति करता है। पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। श्री कृष्ण एवं बलराम के चरणों का स्पर्श पाकर यह अत्यंत हर्षित होता है। कौन? गोवर्धन पर्वत। इस प्रकार गोपियां भगवान की क्रीड़ाएं लीलाओं को एक दूसरे से कहती हुई श्री कृष्ण के विचारों में पूर्ण निमग्न हो गई। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि भगवान की पूजा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि गोपियों की है, जो एकमात्र श्री कृष्ण के विचारों में सदैव निमग्न रहती है। कोई योग्यता नहीं है, कृषि परिवार में जन्म हुआ है, क्योंकि सब नंद बाबा है ना, व्यापार का। वसुदेव तो क्या है? छत्री है। और नंद बाबा क्या है? वो है कृषि है, वैश्य है, सबको मालूम है ना। क्योंकि उनके पिता ने दो शादियां की थी, हाँ? तो एक छत्री अ, पत्नी से हुए थे वसुदेव, और कृषि जो जो वैश्य थी, सॉरी, तो वैश्य थी, वैश्य पत्नी से हुए थे नंद बाबा। ये याद रखिए तो ध्यान रहेगा। तो ये हम लोगों ने वेरी गुड का बहुत सुंदर पढ़ा। और एक एक शिक्षा कि कुछ भी हो, देखिए वृंदावन के पशु पक्षी तक केवल कृष्ण के बारे में सोचो, तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा भक्तों का संग खत्म हो जाएगा, प्रजल्प खत्म हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब प्रजल्प खत्म हो जाएगा, अब भक्तों का संग खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। तो ये वेरी गुड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके आगे आज हम लोग और चर्चा कर रहे हैं। भगवान करीब करीब 7 साल के हैं, क्योंकि याद रखना है कैसे कंट्रोल ध्यान में रखेंगे। अभी गोवर्धन लीला होने वाली है, और गोवर्धन लीला में भगवान 7 साल के थे। और अभी भगवान की पौगंड लीला चल रही है। और भगवान अभी हम लोग के, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बहुत नजदीक आ गए हैं। भगवान 11 साल में वृंदावन छोड़ के चले जाएंगे। बहुत, तो इसमें इतना तत्व तो हमको मिलेगा ना, और जितनी हमारी चेतना की शुद्धि होगी, तो इसको उसी हिसाब से हमें पढ़ना है, चर्चा करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय सतदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गीय कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भागवतम कैंटो 10 अध्याय 22, कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण। इस अध्याय में बताया गया कि किस प्रकार ग्वालों की कुमारी पुत्रियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की, और किस तरह कृष्ण ने इन कुमारियों का वस्त्र हरण किया तथा उन्हें वर दिया। मार्ग शीर्ष मास भर ग्वालों की कुमारी पुत्रियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण का गुणगान करती प्रतिदिन प्रातः यमुना स्नान करने जाती थी। कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वे अगुरु पुष्प तथा अन्य वस्तुओं से देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। तो बिल्कुल भूल नहीं जाऊं, तो याद करके कि हमें
ऐसा नहीं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन देवता से मांगना क्या चाहिए, हमें कृष्ण मिले, प्रणाम करेंगे, कभी भी उनको अवॉइड नहीं करना है, प्रणाम करना है, क्योंकि वो क्या भगवान की स्पेशल शक्तियां, देवता मामूली बात नहीं है। लेकिन चेतना होनी चाहिए कि आप हमें कृष्ण से जोड़िए। एक दिन ये गोपियां सदैव की भांति किनारे पर अपने वस्त्र रखकर कृष्ण के कार्यकलाप का गुणगान करते हुए जल क्रीड़ा करने लगी। सहसा कृष्ण वहां आ गए और सारे वस्त्र उठाकर पास के कदम ब्रिज पर चल गए। गोपियों को तंग करने की इच्छा से कृष्ण ने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग अपनी तपस्या से कितनी थक चुकी हो, अतः निकल कर किनारे पर आओ और अपने अपने वस्त्र ले लो। तब गोपियों ने ऐसी मुद्रा बनाई मानो क्रुद्ध हो और कहा कि यमुना का ठंडा जल हमें कष्ट दे रहा है, यदि तुम हमें हमारे वस्त्र नहीं लौटाते तो हम इस घटना की सूचना महाराज कंस को देंगे, किंतु यदि हमारे वस्त्र लौटा देते हो हम तुम्हारी दासी की तरह तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे राजा कंस का तनिक भी डर नहीं है। यदि तुम लोग वास्तव में मेरी आज्ञा मानना चाहती हो, तो मेरी दासी बनना चाहती हो, तो एक एक करके किनारे पर आओ और अपने अपने वस्त्र ले लो। शीत से डगडगाती कन्याएं अपने गुप्तांगों को दोनों हाथों से ढके हुए जल से बाहर आई। कृष्ण का उनसे अत्यधिक प्रेम था, इसलिए वे फिर बोले, तुम लोगों ने व्रत रखते हुए नंगी होकर जल में स्नान करके देवताओं के प्रति अपराध किया है, अतः इसके निराकरण के लिए तुम दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार करो, तभी तुम्हें तपस्या का पूरा फल प्राप्त होगा। कितना एक एक तत्व है। गोपियां श्री कृष्ण के आदेश को मान गई और सम्मान में हाथ जोड़कर उनको नमस्कार के सम्मान में हाथ जोड़कर नमस्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने वस्त्र लौटा दिए। किंतु वे कन्या उन पर इतनी अनुरक्त हो चुकी थी कि वे वहां से हट नहीं रही थी। उनके मन की बात समझ कर कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे पति रूप में पाने के लिए कामनाएं की पूजा की है। क्योंकि गोपियां महान अपना मन उन्हें अर्पित कर चुकी थी, अतः उनकी इच्छाएं अब दोबारा भौतिक भोग से रंजित नहीं हो सकती। जिस तरह भुने जौ से अंकुर नहीं फूट सकते। हरि बोल। कृष्ण ने कहा कि अगली शरद ऋतु में तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुआ। रास शरद पूर्णिमा की रास लीला आएगी, बहुत सुंदर है। तत्पश्चात गोपियां पूरी तरह संतुष्ट होकर ब्रज लौट गई और कृष्ण तथा उनके ग्वाल बाल गौवे चराने दूर चले गए। कुछ समय बाद जब ग्वाल बाल गर्मी की तपन से त्रस्त हो गए तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे शरण ली जो छाते के समान खड़ा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्ष का जीवन सर्वोत्तम है, क्योंकि वृक्ष पीड़ा सहते हुए भी धूप वर्षा भर आदि से अन्यों की रक्षा करता है। वह अपनी पत्तियों फूल फलों छाया जड़ों छाल काट सुगंधि रस राख दुगति अंकुर आदि से हरेक की इच्छा पूर्ति करता है। ऐसा जीवन आदर्श होता है। कृष्ण ने कहा कि वास्तव में जीवन की कृष्ण ने कहा वास्तव में जीवन की पूजा इसी में कि अपने प्राण संपत्ति बुद्धि तथा वाणी के से सबों के कल्याण हेतु कर्म किया जाए। जब कृष्ण इस वृक्ष की महिमा का वर्णन कर चुके तो उनकी पूरी टोली यमुना के तट पर गई, जहाँ ग्वाल वालों ने सब मधुर जल पान किया और अपनी गौ को पिला दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग, ये तो अच्युत आचार्य प्रभु अच्युत आचार्य दास को धन्यवाद देते, बहुत सुंदर हम लोगों ने शनिवार को कालिंदी में हम लोगों ने राधा अष्टमी फेस्टिवल बनाया, जो कि ये पूरा उससे रिलेटेड है। तो ये चीज पहले तत्व को जान लेंगे, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे श्लोक वाई तो बहुत सुंदर लगेगी। सबसे पहले चीज है कि जो कृष्ण राधा रानी जो है, ये कृष्ण की अलादीनी शक्ति है, कृष्ण से प्रकट हुई। तो जो कुछ, और राधा रानी से ही सारी गोपियां, फिर उसके आगे सारी महर्षियां, और उसके आगे सारी लक्ष्मियां। लक्ष्मियां माने बैकुंठ के लक्ष्मियां, और उसके बाद में जो भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो ओरिजिनल जो लक्ष्मियां माने जो है, माने गोलोक धाम की, उसका क्या विकृत रूप है। तो सारी शक्ति है और सब कृष्ण की सेवा के लिए नियुक्त है। इसलिए कभी भी हमारी चेतना इस तरह की गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की है। भुक्तारम यक तपसाम सर्वलोक ऐसा, ये याद रखना है। ये तो खाली हम लोग भौतिक शरीर की जब सोचते हैं तो हमारे में काम का भाव आता है, लेकिन आध्यात्मिक तत्व को समझे कि सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा के लिए। नंबर वन। दूसरा, त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र घंटाकर
जंगल में थे, इतने सुंदर थे, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, उनकी चेतना को देखकर, उनके विचारों को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके जितने भी दंडाकर उनके ऋषि थे वो आते हैं। आपकी इतनी सुंदरता देख करके, इतने दिव्य भाव को देख करके हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं। तब रामचंद्र जी कहते हैं, देखो मैंने एक पत्नी का मैंने व्रत लिया है इस इस मेरे अवतार में। अगला जब मैं द्वापर युग का अवतार आएगा, तुम सारे गोपियों के रूप में आओगे और मैं तुम सब लोग की इच्छा पूर्ति करूंगा। तो इस शरीर से खाली 5 तत्वों से बने हुए शरीर के बारे में नहीं सोचना, चेतना भगवान की, भक्तों की क्या चेतना, गोपियों, उस लेवल में जाना है। वो शरीर से ऊपर है। तो इस भाव को लेकर हम लोग एक एक श्लोक में आगे बढ़े। श्री सुखवाच हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरु हविष्यम भुंजाना कातयानी अर्चन अर्चन व्रतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल को अविता, अब गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने कात्यायनी देवी का पूजा व्रत का पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। हेमंत शब्द मार्क्सिस मास का सूचक है, जो पाश्चात्य कैलेंडर जंत्री के अनुसार लगभग मध्य नवंबर के मध्य दिसंबर तक का समय है। श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में टीका की है कि सर्वप्रथम गोपियों ने हविष्यान खाया। यह हविष्यान एक प्रकार का भोजन है जो मूंग की दाल तथा चावल को एक साथ पका कर तैयार किया, जिसमें हल्दी या कोई मसाला नहीं डाला जाता। वैदिक इस तरह का भोजन किसी अनुष्ठान को करने के पूर्व शरीर शुद्धि हेतु किया जाता है। आप्लुत्य अम्भसी कालिंद्या जलांते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं आनचु नृप शकृतिं गंध गंधमाल्य सुरभिभिः वल्लभी धूप दीपके उच्चावचे च उपहारे प्रवाल फल तंडुले। हे राजन, सूर्योदय होते यमुना के जल में स्नान करने करके वे गोपियां नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसे सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तु तथा दीपक जल सुपारी कोपल तथा सुगंधिक माला अगुरु के द्वारा उनकी पूजा करती है। बल्लभी शब्द वस्त्र आभूषण भोजन आदि भेंटों का सूचक है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्य ताभुजाम चक्र कुमारिका। प्रत्येक अविवाहिता लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की। हे देवी कहता है कि हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महानंद के पुत्र को मेरा पति बना दे, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ये सारे गंडा दंडाकरण से, बार बार उच्चारण गलत कर रहा हूँ, दंडाकरण के जितने ऋषि हैं वो जो भगवान उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, बस विभिन्न आचरण इस श्लोक में उल्लेखित देवी दुर्गा मोहमाया नहीं अपितु योग माया कहलाने वाली अनंता शक्ति। नारद पंचरात्र में श्रुति तथा विद्या के वार्तालाप भगवान के अनंता शक्ति और विरल शक्ति वो माया तथा योग माया का अंतर बताया गया है। जानाते का पराकांत शिवा दुर्गा तदात्मिका या परा परमा शक्ति महाविष्णु स्वरूपिणी यस्या विज्ञान मात्रेण परा पराणाम परमात्मन मुहूर्ताद देव देवस्य प्राप्तिर्भवति न अन्यथा एक ये प्रेम सर्वस्व सर्वस्व स्वभावा गोकुलेश्वरी अनया सुलभ सुलभो गेय आदि देवो अखिलेश्वर अस्या आवारिका शक्ति महामाया अखिलेश्वरी यया मुक्तम जगत सर्व सर्वे देवाभिमानिनः। भगवान की अपरा शक्ति दुर्गा कहलाती। पराशक्ति है वो क्या है? योग माया अंतरंगा शक्ति है। अपरा शक्ति है बहिरंगा शक्ति दुर्गा कहलाती है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित है। भगवान की शक्ति होने के कारण यह अपरा शक्ति उनसे अभिन्न है। हरि बोल। एक अन्य पराशक्ति है जिसका आध्यात्मिक तो साक्षात भगवान जैसा ही है। अंतरंगा शक्ति योग माया कुछ भी कह लीजिए।
वह पराशक्ति को वैज्ञानिक तरह से समझने मात्र से सभी आत्माओं के परमात्मा समस्त ईश्वर के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें प्राप्त करने की कोई अन्य विधि नहीं है। यह पराशक्ति गोकुलेश्वर अर्थात गोकुल की देवी कहलाती है। वे स्वभाव से भगवत प्रेम में सदैव मग्न रहती है और उन्हीं के माध्यम से सभी के स्वामी आदि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस अंतरंगा शक्ति की एक आच्छादक शक्ति होती है जो महामाया कहलाती है। तो ये अंतरंगा शक्ति से ही बहिरंगा शक्ति मतलब ओरिजिनल सोर्स कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति जो कि आध्यात्मिक शक्ति है, जिसको अंतरंगा शक्ति, जिसको योग व कुछ भी कह लीजिए, वो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है। जब भौतिक जगत की सृष्टि होती है तो उसे आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति बहिरंगा शक्ति महामाया निकलती है जो भौतिक जगत के जीवों को कंट्रोल करती है, भ्रमित करती है। बस सिंपल इतना दिमाग लगा। और वही भौतिक जगत पर शासन चलाती है। वास्तव में वह संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहती है, जिसके कारण ब्रह्मांड के भीतर का हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। ये बहिरंगा शक्ति का महामाया का प्रभाव है। अरे बड़े बड़े ब्रह्मा तक भ्रमित हो जाते हैं, विश्वामित्र परिभ्रमित हो जाते हैं। इतनी ये साधारण नहीं है। और इसकी शक्ति से हम मुक्ति पा सकते हैं एकमात्र भगवान की भक्ति करके। उपर्युक्त से यह समझा जा सकता है कि भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा अर्थात परा तथा प्राशक्ति क्रम से योग माया तथा महामाया के रूप में है। कभी कभी दुर्गा नाम अंतरंगा पराशक्ति के द्योतन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि पंजाबी कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने सारे मंत्रों में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। इससे परब्रह्म कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस उच्छिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। अतः दुर्गा का नाम उस व्यक्तित्व का सूचक भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करता है और शुद्ध सत्य के पद पर होता है। यह अंतरंगा शक्ति कृष्ण की बहन एकांशा या सुभद्रा मानी जाती है। वृंदावन की गोपियां इसी दुर्गा की पूजा करती थी। हरि बोल। कई आचार्यों ने इंगित किया कि सामान्य लोग कभी कभी भोगग्रस्त होकर सोचते हैं कि महामाया तथा दुर्गा नाम भगवान की बहिरंगा शक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। यदि हम यह मान भी लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम ये मान भी ले कि गोपियां बहिरंगा माया की पूजा करती तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि किसके लामे वे समाज के सामान्य जन की भूमिका निभा रही थी। क्योंकि वो सामान्य, भगवान भी तो सामान्य व्यक्ति की तरह भूमिका निभा रहे हैं, गोपियां भी वैसी कर रही है। इस संबंध में श्री प्रभुपाद की टीका है, वैष्णव लोग सामान्य किसी देवता की पूजा नहीं करते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में अक्सर होने के इच्छुक व्यक्ति को समस्त देवता की पूजा करने से कठोरता से वर्जित किया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, क्लियर नहीं होगा। और कई अन्य जगह भी प्रभुपाद जी ने कहा, फिर भी गोपियां जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय दुर्गा पूजा करती देखी जाती है। देवताओं के पूजा भी कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती, किंतु हमें गोप्य के उद्देश्य को समझना चाहिए। बस इतना ही मैं बोलने जाता हूँ। हमारा भी हम देवताओं को जाते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर देखिए, अच्छा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़े एक एक तत्व हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 6 के अंदर में, कैंटो 6, हाँ 6 में है, कैंटो 6 में जड़ भरत महाराज का, जड़ भरत महाराज को जब वो लुटेरे लेके जाते हैं माँ काली के पास बलि देने के लिए, तो माँ काली ने क्या किया, अपने ही पूजक को, अपने ही जो उनके भक्त है उनका गला काट देती है। क्यों काट देती है भाई? इसलिए काट देती है कि उनके वो परम भक्त, उसके कृष्ण के वो भक्त हैं जड़ भरत। तो माता भी वो है कृष्ण की भक्त है, जितने देवताओं कृष्ण के परम भक्त हैं। इन लोगों को तो खाली भगवान ने एक ड्यूटी दे रखी कि भाई तुम लोग मेरे स्पेशल भक्त हो, तुम लोग जाके भौतिक जगत के संचालन में, पालन में मुझे मदद करो, इतना ही काम है। तो हम लोग देवताओं के पास भी जाए तो हमको कहना चाहिए कि कृष्ण, इसलिए लिखा है, किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। उनका उद्देश्य भौतिक चीज नहीं था। कृष्ण को पाने की क्या भौतिक इच्छा है? सामान्यतः लोग किसी भौतिक वर के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यहाँ तो गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। हरि बोल। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी।
उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए दुर्गा देव की पूरी 1 मास तक पूजा की। प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती थी। निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी भौतिक गुण के विद्यमान होने की कभी कल्पना भी नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोपियां कृष्ण की सर्वोच्च भक्त है, सब कुछ उनका है, उनकी शक्ति है। बार बार रिपीट करेंगे, सब कुछ कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की भोक्तारम, ये सब कुछ कृष्ण के भोग के लिए। भोगने का मतलब है हमारा शरीर, हमारी पत्नी, बच्चे, जो भी वस्तु है कृष्ण के तुष्टि के लिए, कृष्ण के लिए इसको यूज करेंगे तो वो सारी चीजें दिव्य बन जाएगी, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भौतिक लेवल पे नहीं सोचना, ये इसलिए भागवतम है, इसलिए पहले ही कैंटो में बोल दिया है कि इसने धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रयोजित त्याग दिया है, इसको एकदम रिजेक्ट कर दिया। तो हमारी चेतना जब भी हम भागवत में पढ़े पूरी एकदम कृष्णमय होनी चाहिए, कि कृष्ण के लिए काम है, जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है कृष्ण को निमित्त बना के, कृष्ण को केंद्र में रख के किया जा रहा है। उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना, उन्हें प्रसन्न करना था। यदि हम मूर्खतावश उनके कार्यों को सांसारिक मानते हैं तो भी कृष्ण भावना को कदापि नहीं समझ सकेंगे। प्रभुपाद जी देखे लिखते लिखते तात्पर्य करके कितने वो हो जाते हैं, कभी नहीं समझ सकेंगे। भौतिक लेवल पे सोचना नहीं है। एवं माशम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये माता जी। दुर्गा देवी, अंतरंगा शक्ति, योग माया, महामाया सब एक दुर्गा देवी है क्या ये सारी? नहीं 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 माता जी, अब एक बार फिर से 1 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है, हाँ अंतरंगा शक्ति है, योग माया है। तो जो अंतरंगा शक्ति का काम होता है आध्यात्मिक जगत में भगवान के संग आदान प्रदान कर, और वही अंतरंगा शक्ति जब भौतिक जगत बनाते हैं ना भगवान, तो भगवान अंतरंगा शक्ति से ही एक शक्ति है जो है बहिरंगा शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी। तो ये जो सारी दुर्गा देवी जो बहिरंगा शक्ति है, ये भौतिक जगत को कंट्रोल करती है, जिनकी भौतिक चेतना है, जिनकी भौतिक चेतना है, ठीक है ना, जिनकी भौतिक चेतना है। और उन लोगों को भगवान शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, एक बार एक तरह का दंड देते हैं उनको सुधारने के लिए। तो 2-3 चीजें जब आपने प्रश्न किया ये याद रखेंगे। भौतिक जगत जो भगवान ने बनाया है, पहला चीज तो ये लिखेंगे कि हम लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं, हम लोगों को सुधारने के लिए बनाया है। क्यों बनाया है भगवान ने? क्योंकि हम भगवान के अंश है। माँ कभी भी अपने बच्चों को कष्ट देना नहीं चाहती, लेकिन भगवान सुधारने के लिए क्या होता है, एक दंड देते हैं। तो वो दंड कौन देता है? भगवान की शक्ति, जिसका नाम है बहिरंगा शक्ति, जिसका नाम है महामाया। ठीक है माता जी, ये दंड देती है, लेकिन दंड देने का उद्देश्य ये नहीं है कि उनको कष्ट देना। तो ये महामाया ही सब कुछ अंतरंगा शक्ति से आता है। ये भौतिक जगत भी हमने पढ़ा है ना, कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन है। ये टेम्परेरी है, महामाया बहिरंगा शक्ति, ये टेम्परेरी सब चीज है, लेकिन ये सब दंड देने के लिए है, हमको करेक्शन करने के लिए। जब झटका हम खाते हैं तब समझ में आता है, अरे सब चीज तो टेम्परेरी है, हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं, पति पत्नी के पीछे दौड़ रहे हैं, धन के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हैं, ये सब टेम्परेरी है। तब तो ये चीज है, क्लियर हो गया ना आपको? है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। तो महामाया बहिरंगा शक्ति है, भौतिक जगत पे काम करती है, और ओरिजिन इसका कौन है? योग माया अंतरंगा शक्ति, जो आध्यात्मिक जगत में काम करती है। ठीक है ना, इसका बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन है, समझ लीजिए। अंतरंगा शक्ति का रिफ्लेक्शन है बहिरंगा शक्ति, योग माया का रिफ्लेक्शन है महामाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवं माशं व्रतम चेरु कुमार्य कृष्ण चेतस भद्रकालीन समानर्चु भूयात नंद सुत पति। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरे मास अपना व्रत रखा और अपने मनों को कृष्ण में पुनः लीन करते हुए था इस विचार की, राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने। ध्यान देते देवी भद्रकाली की पूजा की। आप सोचिए, कृष्ण को केंद्र में रख के पूजा कर रही है, तो चेतना क्या भौतिक हो सकती है? कितना सिंपल इसका जवाब है। उषसी उत्थाय गोते थे श्री अनयोन्य आपद बाहव कृष्णम उच्चे जगो यांत्य कालिंद्याम स्नातुम अनुअहम।
प्रतिदिन वे बड़े तड़के उठती, एक दूसरे का नाम ले लेकर वे सब हाथ पकड़ के स्नान के लिए कालिंदी जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती। और इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? कृष्ण को चेतना में कृष्ण का गायन करती है, कृष्ण का भजन कर रही है, कृष्ण को केंद्र में रख करके कातनी माता की पूजा करी। नद्या कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्वत वाशांसी कृष्णम गायन्तो विजुह्य सलिले मुदा। एक दिन वे नदी के तट पर आए और पहले की बात ही अपने वस्त्र उतारकर जल में क्रीड़ा करने लगे और कृष्ण के यश का गान करने लगी, कृष्ण के यश का गान करने लगी। श्री विश्वनाथ थट्टी ठाकुर के अनुसार यह घटना उस दिन की है जब गोपियों ने अपना व्रत पूरा किया और जिस दिन पूर्णमासी थी। अपने व्रत की भली बात पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वृष भानु की पुत्री तथा अपनी प्रिय राधा रानी को अन्य प्रभु गोपी से आमंत्रित किया और उन सबको लेकर नदी में स्नान करे। उनकी जल क्रीड़ा अब वृत स्नान जैसी थी, अर्थात वह औपचारिक स्नान जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के तुरंत पश्चात किया जाता है। श्री प्रभुपाद ने निम्न प्रकार से टीका किया। भारतीय लड़कियों और स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा कि जब वे नदी में स्नान करती है तो अपने सारे बर्तन तट पर रख देती है और पूरी तरह नंगी होकर जल में डुबकी लगाती है। नदी के जिस भाग में से वे स्नान करती थी वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और यह प्रथा अब भी चालू है। भगवान ने उन अविवाहिता कन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांछित फल दिया। भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो और कृष्ण उनकी यह इच्छा पूरी कर देना चाहते थे। हरि बोल। भगवान तत् अभिप्रेत्य विष्णु योगेश्वर ईश्वर व्ययस्य आवित तत्र गतः कर्म सिद्धये गतः तत्कर्म सिद्धये। योगेश्वरों के भी ईश्वर, हरि बोल, सभी योग ईश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत है कि गोपियां क्या कर रही है, अतः वह अपने समवश्यक साथियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। हरि बोल। योगेश्वर योगेश्वरेश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छा समझ सकते थे और उनकी पूर्ति भी कर सकते। सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने पर अधिक लज्जाशील था। फिर भी कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक पूर्णता विकसित थे और फिर उनके उनसे एकांत स्थान में मिले तथा उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेस मात्र भी नहीं था। हरि बोल। क्योंकि भगवान पूर्णता दिव्य है, आत्मा राम है और सबसे बड़ी चीज इसी चीज को यदि ध्यान में रखेंगे ना, बार बार याद रखेंगे, वो कृष्ण की शक्ति है। अरे हम अपने को पुरुष कहते हैं, हम भी तो शक्ति है। शक्ति हमेशा स्त्रीलिंग होती है। आप बोल दीजिए मेरी शक्ति, मेरा शक्ति नहीं बोलते, मेरी शक्ति। तो शक्ति के अंदर में सब स्त्रीलिंग है, सब पुरुष तो केवल एक कृष्ण है। पूरा तत्व से बार बार याद करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर है। वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतः मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाह रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यहाँ कृष्ण के जिन संगियों का उल्लेख हुआ है वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे। वे एकदम नंगे थे, उन्हें स्त्री तथा पुरुष में अंतर का पता नहीं था। जब कृष्ण कौवे चराने जाते तो वे भी उनके पीछे होते थे, क्योंकि वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। ताशाम वाशांसी उपादाय निपम आरुह्य सत्वर हर्ष दीप बाले परिहासम उवाच। लड़कियों के बस उठाकर वे तेजी से कदम ब्रिज की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े और उन्होंने उन लड़कियों से मजाक में कहा, अत्यागत्य अबला कामम स्वमं संवास प्रगृहताम सत्यम रुवाणी नो नर्म यत युवम प्रतिकर्षिता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये लड़कियों तुम अपनी इच्छा एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्या पूर्ण व्रत करने से थक गई है। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ और आओ तुमको मैं हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। न मयो उदित पूर्वम वे अनृतम तत्इमे विदु एक कशय प्रतीक्षध्वम शहे सुमध्यमया सुमध्यमा।
मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और ये बालक इसे जानते हैं। अतः हे छिन्न कटी वाली बालाओ, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। तस्य तत् लिप्तम दृष्ट्वा गोप्य प्रेम परिपलुता दृढ़ता प्रेक्ष्य चा अन्योन्यम जात हासा न निर्ययु। यह देखकर कि कृष्ण उनके उनसे किस तरह मजाक करें, गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई और एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने तथा परस्पर मजाक करने लगी, लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आई। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की, गोपियां अत्यंत सम्मानी परिवार के थे, तो उन्होंने किससे तर्क किया होगा, आप हमारे बस्तों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तब किसने उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो तथा तुम में से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती है। गोपियों ने उत्तर दिया, हम ईमानदार हैं और कभी कभी कोई चीज नहीं चुराती, हम पराये की संपत्ति को छूती तक नहीं। हरि बोल। तब किसने कहा होगा, यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने कपड़े ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो वे प्रेम के आनंद में भर गई। यद्यपि वे सकुचाई थी, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत अद्भुत था, क्योंकि उसका आकर्षण कौन सा था, भौतिक नहीं, याद रखना, दिव्य आकर्षण था, उनका दिव्य आकर्षण था कृष्ण का। उनसे इस तरह मजाक कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हो। और गोपियां तो केवल यही चाहती थी, किंतु वे सकुचाई थी कि वे उन्हें नंगी देख रहे थे, किंतु तो भी वे उनके मजाके से तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और वे भी परस्पर मजाक कर रही थी। एक गोपी ने दूसरे से निवेदन किया, आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हमें हमें देखना दो कि कृष्ण क्या तुम्हारे साथ कोई चाल चलते हैं, तब फिर हम भी जाएंगे। एवं ब्रुवती गोविंदे नर्मणा आक्षिप्त चेतस आकंठ भगनाशितो उदे वेपमान अब्रुवन। जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो गोपियों के मन उनकी मजाकिया वाणी परिहास से पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे ठंडे जल में गले तक धसी रह के कांपने लगी। अतः वे उनसे इस प्रकार बोली। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के बीच परिवास का निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्ण, अरे पक्षी जैसे कन्याओं, यदि तुम यहाँ नहीं आओगी तो इन शाखाओं में टंगे बस्तों का मैं झूला बनाऊंगा और उसमें लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर जगा हूँ और मुझे नींद आ रही है। गोपिया, अरे हमारे प्यारे गोपाले, तुम्हारी गौवे घास की लालच में गुफा में चली गई है, तुरंत जाकर उन्हें उचित राह पर लाकर चराओ। कृष्ण, अरे गोपियों, जाओ, अब तो आओ, तुम्हें जल्दी यहाँ से ब्रज जा अपने घर का कामकाज करना चाहिए, कि अपने माता पिता अन्य गुरुजनों के लिए सरदर्द बन रही हो। गोपिया, हे प्रिय कृष्ण, हम पूरे मास तक यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कात्यायनी का यह व्रत अपने माता पिता गुरुजनों के कहने पर कर रही है। हरि बोल। कृष्ण, अरे मेरी प्यारी तपस्विनियों, तुम्हें देखकर मेरे मन में भी गृहस्थ जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। मैं यहाँ एक मास रुककर बादलों में रहने का व्रत पूरा करना चाहता हूँ। यदि तुम लोग मुझ पर दया दिखा सको तो मैं नीचे आकर तुम लोगों के साथ उपवास पूरा कर सकता हूँ। गोपियां कृष्ण के मजाकिया शब्दों से पूर्णतः मोहित थी, किंतु लज्जावश गले में पानी के भीतर रहती रही। वे ठंड से थर्राती इस प्रकार बोली, माँ अन्यम भो कृथा त्वं तू नंद गोप सुतम प्रियम जानी में अंग ब्रज श्लाघ्यम देही वाशांसी वे पिता। गोपियों ने कहे, कृष्ण न्याय मत बनो, हम जानते हैं कि तुम नंद के माननीय पुत्र हो और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। तुम हमें भी अत्यंत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रही है। श्याम सुंदर तवदाश्य करवाम तवो उद्धितम देही वाशांसी धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवाम थी। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, हरि बोल, और हम जो भी अब और तुम जो भी कहोगे करेगी, किंतु हमारे वस्त्र में लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो, और यदि तुम हमें हमारे वस्त्र नहीं दोगे, हम राजा से कहेंगे, समझे। श्री भगवान वाच भवत्यो भवत्यो यदि मेदास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्राज्ञ स्वयं प्रतीक्षत प्रतीक्षत शुचि स्मिता नो चेन्नाहम प्रदास्ये किम क्रुधो राजा करिष्यति। भगवान ने कहा, यदि तुम सच में मेरी दासियां हो तो और मैं जो कहता हूँ उसे वास्तव में करोगी तो तुम
तो फिर अपनी अबोध मुस्कानों से युक्त होकर यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र चूम लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा, और यदि राजा नाराज भी हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हरि बोल। श्री प्रभुपाद टीका करता है, जब गोपेंद्र देखा कृष्ण अटल है, तब उनके पास उनकी आज्ञा पालन करने से कोई चारा न था। ततो जला आश्रयात् सर्वा दारिका सित वे पिता पाणिभ्याम योनिमा योनिम योनिमा ध्य- योनिमा ध्यक्ष्यद्य प्रोते रूसित कर्षिता आच्छाद्य योनिमो आच्छाद्य प्रोतेरु शीत कर्षिता। तत्पश्चात कष्ट की शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल से बाहर निकली। गोपी ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनकी नित्य दासी है और उनका कहना मानने को तैयार है, अतः अपनी ही बातों से हार चुकी थी। हरि बोल। उन्होंने सोचा कि यदि वे विलंब करती है तो इसमें अन्य कोई आ सकता है जो उनके लिए ऐसा है। गोपियां कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी, इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था। उनके सानिध्य में रहने के लिए उतावली हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति उन्होंने अपने आप को नदी में डुबो देने का भी विचार नहीं किया। वे इस निष्कर्ष पहुंचे कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं था। इस तरह जब गोपियां परस्पर आश्वस्त होली कि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गई। भगवता आतगीच्य शुद्ध भाव प्रसादित स्कंदे नीताय वाशांसी नित्य प्रोवाच सस्मितम। जब भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह विहला, तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। हरि बोल। उन्होंने अपने कंधे पर उनके बस उठा लिया और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेहपूर्वक बोले। श्रीला प्रभुपाद की टीका, गोपियों की शादी शादी भेंट इतनी शुद्ध थी कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न होकर, जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति के रूप पाने की प्रार्थना की थी, वे प्रसन्न हो गई। कोई स्त्री अपने पति के अन्य किसी के पास समझ रंगीन नहीं हो सकती। कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में चाहता और उन्होंने इस प्रकार की इच्छा पूरी कर दी थी। हरि बोल। गोपियों जैसी राष्ट्रीय युवतियों के लिए किसी युवक के समक्ष लग्न खड़ी होना मृत्यु से भी बढ़कर था। फिर भी उन्होंने कृष्ण की इच्छा हेतु सब कुछ त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि वे अपने प्रति उनकी प्रेमा भक्ति को देखना चाहते थे और उनकी अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। मुझे एक क्वेश्चन करना था, और खत्म होने के तो टाइम हो गया, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए ना। जो आपने बोला ना, वैश्य और ये नंद बाबा और वासुदेव, ये दोनों के वैश्य और राजा राजा हाँ, दोनों के पिता एक है माता जी, दोनों के पिता एक है। एक है, तो लेकिन वो हवलदार क्यों हुआ? बलराम जी कुछ बोला था, चाष करते हैं इसीलिए क्या? क्या चीज, फिर से बोलिए। ये बलराम जी को हलधर बोलता है, हलधर भी बोलता है तो, और उसके उनके कांधे पे हल रहता है। हाँ, उनका अस्त्र है, हल है, हलदर है। अच्छा, ये इसके साथ की जो चाष फार्मर का कोई रिलेशन है क्या? नहीं, आप उसको वैसे आप सोच सकते हैं, वैसा कोई रिलेशन नहीं है, वैसा कोई रिलेशन। तो वैश्य का मतलब तो ये एक तो कृषि पालन। गोपालन, नहीं नहीं, गोपालन और वैश्य का मतलब होता है बिजनेस करना, कृषि पालन करना, गौ की रक्षा करना। गीता में लिखा हुआ है वैश्य के क्या क्या कर्म, तीन चीज लिखा हुआ है। कृषि पालन करना, गायों ये का पालन करना, और मैंने बिजनेस करना। यस। है, इसीलिए बोल रही हूँ जी, कृषि पालन ही तो चाषी चाषी का बात आता है ना, इसीलिए यस की। यस यस। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। ओके। यूयं विवस्त्रायतो, सॉरी, यूयं विवस्त्रायतपो दित्तमिता यगाह एतत् तत् देवहेयनम् बद्ध्वा अंजलिं मूर्धनि अनुपत्ये अनहश कृत्वा नमे दवशनं प्रगृह्यताम्। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए नंगियों को स्नान किया, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के तुम सबों को अपने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, तभी तुम अपने अधो वस्त्र वापस ले सकते। कृष्ण गोपियों को पूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने
आदेश, वो तो एक बहाना है देवताओं के प्रति। अरे जब भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है, किसी गोपियों को संपूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, नहीं बोल, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार के पूर्ण सरेंडर। दूसरे शब्दों गोपियां अपने शरीरों को अब ढक नहीं सकती थी। हमें मूर्खों की तरह यह कभी नहीं सोचना चाहिए भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामानक्त व्यक्ति थे जो व्यक्तियों के नग्न सौंदर्य का आनंद उठाना चाहते। कृष्ण पर ब्रह्म है और वे वृंदावन की युवक गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामों को उठते, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है। और इस अपराध के हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि हम अपने अपने ही समान पद माने जाएंगे। जो पर ब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना। प्लीज लास्ट सेंटेंस को पढ़ लीजिए। जो पर ब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बहुत बड़ी। भुक्तारम यक तपसाम सर्वलोक, ये सब कृष्ण ही परम भुक्ता है, सब कुछ कृष्ण का है। और इसका एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है क्या? जब हम लोग जम्बूद्वीप के वर्णन का वर्णन सुन रहे थे, उसमें लक्ष्मी माता जी केतुमाल वर्ष में, जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है ना, तो केतुमाल वर्ष में गोपियां क्या, लक्ष्मी माता क्या कहती है कि जो स्त्रियां, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, समय मिले तो फिर से पढ़ लीजिएगा। जो स्त्री अपनी भौतिक इच्छा से आपके पास आती है या किसी देवता की पूजा करती है कि मुझे ऐसा योग्य पति मिले, तो इंद्र की अरे वो पति जो हमारी रक्षा नहीं कर सकता, खुद की रक्षा नहीं कर सकता, अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, काल के प्रभाव से ग्रसित है, तो हमारी क्या रक्षा करेगा? तुम मेरा असली पति है। असली पति तो तुम हो, क्योंकि तुम गारंटी ले सकते हो हमारी हर तरह की इच्छा पूर्ति कर। इतना सुंदर का है। और फिर दूसरी बात कहती है कि मेरे जो पूजा करता है, सच पूछा जाए तो मैं उनको वर नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, बल्कि मैं आपके जो गोपियां हैं, जिसको इतना आपने परम पद दे रखा है, मैं तो उसके समान कुछ नहीं हूँ। और आप जो मेरे को वक्ष स्थल पे धारण कर रखे हैं ना, ये तो केवल मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए है। असली में आपने हृदय में धारण कर रखा है गोपियों को। और जहां तक मेरी जो पूजा करते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, मैं उनको वर नहीं देती हूँ, क्योंकि आपने कहा है भौतिक बंधन ही भौतिक आसक्ति बंधन का कारण है। मैं दुर्गा देवी के रूप में, अर्थात यही लक्ष्मी माता दुर्गा देवी के रूप में, जो कि हमने कहा महामाया के रूप में आती है, वो हमारी भौतिक इच्छा पूर्ति करती है। जो भी गणेश लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं, याद रखेंगे, वो ये जो लक्ष्मी है, वो दुर्गा देवी लक्ष्मी है। ओरिजिनल लक्ष्मी कभी भी किसी को भौतिक फल प्रदान नहीं करती। जो स्वयं कृष्ण के चरणों में रहती है, वो दूसरों को भौतिक फल प्रदान क्यों देगी? क्लियर दिखाओ। तो तत्व के दृष्टि से हमेशा याद रखना चाहिए, हम सभी स्त्री हैं। शरीर से दिख रहा है पुरुष, क्योंकि शक्ति हमेशा स्त्रीलिंग होता है। तो जब तत्व से करेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा ये कितनी भाग्यशाली है। उनके रोम रोम में कृष्ण है, रोम रोम में कृष्ण है। और जो कुछ भी कर रही है, व्रत भी कर रही है कृष्ण के लिए, इसलिए मैं जो भी कार्य करने के लिए केवल भौतिक दृष्टि शरीर को देख करके नहीं सोच, सब कुछ कृष्ण का है। और भागवतम में भी, एक मिनट, भागवतम में उद्धव जी को कहते हैं भगवान कि सबसे पहले अपनी शरीर से, शरीर भी एक गुरु है, गुरु के रूप में। शरीर कैसे गुरु है? कि गुरु है कि इसको उच्च चेतना मिली है, और ये शरीर है कि ये भी भगवान की सेवा के लिए 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व भी भगवान से आए हैं, सब कुछ भगवान का है। इसको डीपली जाएंगे कि तत्व को स्टेप बाय समझेंगे तो सब कुछ कृष्ण के लिए। वो स्त्री पुरुष का वो शरीर नहीं है। जो भी शरीर है, ये गुरु के हिसाब से शिक्षा देता है किसकी सेवा में लगना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बेकार चला जाएगा। अरे वृक्ष भी 1000 वर्षों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हजारों वर्ष तक जीने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो एक क्षण ही रहना जिंदा है। खंडवांग महाराज को देखो,
एक मुहूर्त तक रह कर करके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले गए। तो यदि इतने लंबी आयु की याचना करनी है तो ये सोच कर कि प्रभु हम आपकी सेवा और ज्यादा से ज्यादा तक कर सके, इसलिए लंबी आयु के भोगने के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर से हमको मिला, इसलिए हम लोग कह रहे हैं ना, अभी जो जो पढ़ते जाएंगे पूर्ण कृष्ण में होना, उन गोपियों की चेतना को समझना है। इसलिए बेचारे प्रभुपाद कितने कृपालु है, विश्वनाथ चक्रवर्ती कितने कृपालु है, अपने परपोर्ट से हम लोग को समझा रहे, बार बार हमारी चेतना पर हथौड़ा मार रहे हैं। उस लेवल तक सोचना है तो जीवन धन्य हो जाएगा और एक अंदर में दिव्य आनंद का अनुभव होगा। हरे कृष्णा। इसमें विराम देते किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, गोपियों के संग राधा रानी भी गई थी ये स्नान करने। माता जी लिखा तो है, इसमें लिखने लिखा है ना, राधा हाँ रानी को सबको बुलाया, एक हाँ, कागज में बुलाया, ले गई थी, लिखा है, लिखा हुआ तो है। लिखा तो है। तो अब हाँ जो भी है ये सब चीज में हम लोग हो या नहीं हो, लेकिन एक ही याद रखेंगे, फिर से रिपीट करके यहाँ समाप्त करते हैं प्लीज। राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण से बाएं अंग से निकली शक्ति है, ठीक है। वो भगवान की तो हुई ना, भगवान से निकली है। तो भगवान क्या है कि पहले मूर्ति रूप में, अमूर्त रूप में रहती है राधा रानी, जब कृष्ण के अंदर रहती है। फिर जब कृष्ण उसको प्रकट करते हैं तो वो मूर्ति रूप में आ जाती है। ये द्वापर युग में हमने देखा। उसके बाद में फिर वो एक हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु में, हमने देखा दोनों मिलके एक, तो बहुत सुंदर है। तो जब कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण की शक्ति से सारी गोपियां निकली है, सारी महर्षियां निकली है, द्वारका की रानियां, बैकुंठ की लक्ष्मियां, और सब हम लोग, सब कुछ भी जो भी माताएं जो भी कुछ कह रही है, उनका प्रतिबिंब भी तो है सब कुछ। तो कृष्ण ही है सब कुछ, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये भी प्राप्त है। अच्युत जय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। हरि बोल। कुछ कुछ बस यही बोलना चाहूंगा, फिर से रिपीट करूंगा। हम लोग बहुत, मैं पर्सनली बहुत अच्छा, सब लोग धन्यवाद, सब लोग आए थे, लेकिन कोई नहीं आ पाया किसी जैसे, तो अलग बात है। लेकिन इसी तरह हम लोगों ने जो शनिवार को जो है ना, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। मेरे ख्याल से 80 से ज्यादा, प्रभु 100 के आसपास लोग हो गए होंगे सब हाँ, जगह। 70-80 तो थे ही आराम से। देखते थे। और उसके बाद में जो नए हम लोगों ने रथ यात्रा में जो रजिस्ट्रेशन किया डिस्कशन। था ना, तो अमित प्रभु है, सबको कॉलिंग किया था, आए तो 6-7 जन आए। तो मैं कहता हूँ 2 जन भी जुड़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है, हरी बोल। 2 जन भी जुड़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, एक भक्त को बुलाने के लिए कितना गैलन ब्लड देना पड़ता है। तो प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, बाकी कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। अब सब लोग जो नहीं आए उनको बहुत याद किया, लेकिन हमारी श्री सविता राधा देवी दासी माता जी ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, मुझे बताया इंदु लेखा ने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा से उन्होंने, अभिषेक हुआ, प्रसाद हुआ, तो इसी तरह करते रहना है। अभी जैसे संतोष माता जी 64 माला के लिए कर रही है, 7 तारीख को है, 7 तारीख को सबको मालूम है ना, बहुत पुण्य दिन है, बहुत पुण्य दिन है। क्या है? भद्र पूर्णिमा है, भूलना नहीं है। उस दिन जितना दान देना है, भागवतम का दान बहुत विशेष रूप से बताया गया शास्त्रों में, तो कर सकते हैं, तो कम से कम ले सकते हैं, ले करके जहां मौका मिले देने का प्रयत्न करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, 7 प्रभु जी उस दिन ग्रहण भी, और चैतन्य महाप्रभु तो ग्रहण के दिन ही आए थे जब हरि बोल हरे कीर्तन हो रहा था, तो हम भी कीर्तन हरि कीर्तन करेंगे प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहा ना, जितना ज्यादा कर सके भक्तों को जोड़ सके, और सेवा, खाली सेवा। अभी देखिए कितनी अच्छी सेवा, आप कल देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्लीज। कल राधाष्टमी मंदिर में थी, जो जो गए थे, सोचिए क्या भीड़ थी। बहुत भीड़ थी प्रभु जी, हम लोग भी गए थे प्रभु जी, बहुत भीड़ थी, हम लोगों ने दर्शन किया, चले आए थे। ये है ना, आप सुबह गए थे कि शाम को गए थे? सुबह गए थे प्रभु जी, आप भी जब अभिषेक हो रहा था आप स्टेज के पास थे प्रभु जी, उन्होंने अच्छा देखा। अच्छा, ओके, बहुत आए थे, बहुत सेवा। तो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा पालक पाठक ग्रुप की सेवा थी, उन्होंने राधा अष्टमी की सेवा ले रखी थी। लेकिन बहुत, हम लोग भी सब अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी सेवा करें, और हमें ज्यादा सेवा करनी है, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जोड़ना है, ठीक है ना। हरे कृष्ण, जय गुरु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सनी विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7। हरि बोल।